नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और सोशल साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सिर्फ आंसर लिखना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीक़ा से प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है। आज मैं आपको क्लास 10 में ऐसे 10 आसान टिप्स देने वाली हूँ जिनसे आपकी कॉपी देखकर एग्जामिनर खुद ही आपके नंबर बढ़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग को अपना आंसर नीटली रिटन आंसर शीट होना चाहिए, साफ़ सुथरी लिखावट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? साफ़ सुथरी लिखावट। आपकी हैंडराइटिंग जितनी साफ़ होगी एग्जामिनर को पढ़ने में उतना ही आसानी होगा। कोशिश करें कि अक्षर ज़्यादा बड़े ना लिखे, ज़्यादा बड़े अक्षर ना लिखें, ठीक है, ज़्यादा बड़े अक्षर ना लिखें। शब्दों के बीच सही गैप रखें। नेक्स्ट चीज़ है, हमारा दूसरा पॉइंट है कि स्ट्रक्चर योर आंसर वेल, उत्तर की सही संरचना। तो इसमें क्या है कि जितना भी आप लोग आंसर लिखेंगे उसको 3 भाग में बांटें। क्या क्या? इंट्रोडक्शन, क्या में बांटेंगे? इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद में मुख्य भाग मेन कंटेंट, उसके बाद में कंक्लूजन। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि स्टार्टिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद में उसके बीच का, उसके मेन जो बॉडी है वो लिखेंगे, उसके बाद में उसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो इस तरह से उत्तर की संरचना सही होनी चाहिए, ठीक है। 2-3 लाइन में आप अगर 5 मार्क्स का, मान लीजिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स जितना भी मार्क्स का है आपका क्वेश्चन है, तो उसको क्या करेंगे आप? इंट्रोडक्शन, पहले 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर जो मेन कंटेंट है उसको क्या लिखेंगे? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, फिर कंक्लूजन कि इससे हमें क्या समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ है पॉइंट नंबर 3 कि यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, जो भी हमारे ख्याल से मेन इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग्स को क्या करेंगे? हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास हाईलाइट करने का अगर वहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं है तो आप पेंसिल से क्या करेंगे? हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे कि ये मेरा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ड्रॉ मैप्स एंड डायग्राम्स वेर एवर पॉसिबल। जहाँ आपको क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैप बनाना, यहाँ पे डायग्राम बनाना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मैप बनाएं और सही तरीके से उसको लेवल करें। खास कर कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, भूगोल के आंसर में जहाँ पे इमेज आपको लग रहा है कि बनाना है, ड्राइंग करना है, तो वहाँ पे आप जोड़ सकते हो, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 5 है कि हाईलाइट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो ये क्या है कि हम लोगों को जितने भी जो भी महत्वपूर्ण नाम, तारीख, ठीक है, जितना भी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डेट है, कोई क्या बोलते हैं कि तारीख है, जगह है, वो सब जो हम लोग को हाईलाइट कर देना चाहिए। उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन करें या ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दे, ठीक है। इससे आपके उत्तर क्या अलग से दिखेगा और नंबर बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर चेक करने वाला होगा, उसको आपका पूरा आंसर पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, ऊपर से मेन वर्ड पढ़ लेगा, मेन वर्ड पॉइंट पढ़ लेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये आंसर सही है। उसको जितना जल्दी चेकिंग करने में आपका आंसर शीट जितना जल्दी वो ख़त्म कर लेगा उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब जल्दी मतलब ये नहीं कि पेपर खाली करके जल्दी हो जाएगा, मतलब आंसर लिखिए लेकिन उसको आसान बना दीजिए चेकर के लिए कि जल्दी चेक हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, यूज़ बुलेट पॉइंट इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ। लंबे उत्तर को पॉइंट्स में लिखें। लंबे उत्तर को पैराग्राफ में लिखने की बजाय क्या करें? पॉइंट्स में लिखें, ताकि उत्तर ज़्यादा स्पष्ट लगे। हौच-पौच लाइन वाइज लाइन सीधा लिखते गए 10 लाइन लिखते गए, इससे अच्छा है कि आप उसको क्या करेंगे? पॉइंट में लिखें। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका है? पॉइंट में लिखना ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड मैनेज टाइम।
आपके पास जितना भी समय है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दें, उसको पहले जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है तो वो लिखिए, ठीक है, अच्छे से, और जो नहीं आ रहा है उसके लिए लास्ट में आप क्या करेंगे, उससे संबंधित, उससे जो भी आपको लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ है, ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ पूछा गया है आपसे और आपको पता नहीं है, लेकिन आपको जो भी चीज़ रॉलेट एक्ट के बारे में पता है उसके बारे में आप लिख देंगे, ठीक है, वो करना है, पेपर खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट है कि पॉइंट नंबर 8 क्या है, मेंटेन प्रॉपर मार्जिन एंड नंबरिंग, उत्तर को सही क्रम में लिखें। सही क्रम क्या हो गया, चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, 3 दिया हुआ है, 4, 5, ठीक है, आपको इसमें से 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्पष्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फिर आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 फिर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन से मिलता होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है और आप ये पहले लिख रहे हैं, सबसे पहला आपका आंसर ये है तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख दें, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत होगा। तो इसको क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, और जो हम लोग का पेपर होता है, ठीक है, अब ये हम लोग का मान लीजिए कि ये पेपर है हम लोग का, ये है आंसर शीट, इसमें लाइन 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 है, तो एक मार्जिन तो आपको ऑलरेडी मिलता है, एक मार्जिन तो ऑलरेडी मिलता है। सही मार्जिन का मतलब क्या है कि आप दूसरा मार्जिन भी खुद से इस तरफ बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी पेपर स्कैन होता है या फिर कुछ होता है तो इस साइड का लिखा हुआ कट जाता है, ठीक है, तो इसी कारण से आप इस तरफ तो मार्जिन ऑलरेडी रहता है, यहाँ का मार्जिन तो ऑलरेडी रहता है, इस तरफ मार्जिन आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है, पेंसिल से, और बीच में आंसर लिखेंगे, तो इससे आपका आंसर कटने का छटने का कोई ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, डोंट लीव द पेज एम्प्टी, या फिर हेडिंग और सॉरी ये कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे काट गया, डोंट लीव द पेज एम्प्टी, लास्ट पेज को कभी भी खाली मत छोड़े, उसमें क्या लिख दे, थैंक यू, इससे क्या होगा कि आपका इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। और है 10 और आखिरी पॉइंट है, क्या है कि रिवाइज योर आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग, अंत में उत्तर पत्रिका को दोबारा चेक करें। लास्ट में क्या है कि आपकी कोई भी गलतियां है या फिर कुछ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे कि आपको मालूम चल जाएगा, एक बार रिवीजन क्वेश्चन आंसर शीट जमा करने से पहले उसको एक बार फिर से पढ़ ले, ठीक है, 5 मिनट निकाल कर उसको फिर से पढ़ लें। तो इस प्रकार अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि आपकी आंसर शीट दूसरों बच्चों से तो अलग ही होगा और अलग दिखेगा, इससे आपके नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों